आप जो बताइएगा पूरा कॉपी में लिखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा किसका बीमा किसका मात्रक क्या होता है, सेम होता है। जय हिंद। देखिए ये फिजिक्स का क्लास तीसरा है। क्या है? फिजिक्स का क्लास तीसरा है, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे थे, मात्रक और बीमा। क्या पढ़ रहे थे? मात्रक और बीमा, जिसमें कि हम मात्रक आपको पढ़ा दिए थे और बीमा निकालना क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। क्या कर रहे थे? बीमा निकालना सीख रहे थे। जिसमें कि हम आपको बीमा में कहाँ तक बताए थे, समवेग तक। कहाँ बताए थे? समवेग तक। समवेग तक हम क्या किए थे, बीमा निकाल लिए थे। तो आप बताइएगा कि समवेग का बीमा किसके बीमा के बराबर होता है? समवेग का बीमा और आवेग का बीमा। क्या? समवेग और आवेग। समवेग और आवेग का बीमा क्या होता है, सेम होता है। हम पिछले क्लास में बताए थे। उसके बाद बताए थे, क्या बताए थे, वेग। क्या? वेग। और किसका? वेग और चाल का क्या होता है, वेग और चाल का बीमा क्या होता है, बराबर होता है। वेग और चाल का बीमा क्या होता है, बराबर होता है। समवेग का क्या होता है, समवेग का बीमा होता है MLT-1। क्या होता है? MLT-1। उसके बाद चाल का क्या होता है, चाल का होता है LT-1। क्या होता है? LT-1। एम का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक अगले क्लास में किए थे। क्या किए थे? समवेग और वेग तक किए थे। आज हम करेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है जी। क्या होता है? जी द्रव्यमान 1 गुना द्रव्यमान 2। क्या? द्रव्यमान 2 बटा में क्या होता है, बटा में होता है दोनों के बीच की दूरी। क्या होता है, डायरेक्ट याद रखिए, दूरी के स्क्वायर होता है। क्या होता है? दूरी का स्क्वायर होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है जी द्रव्यमान 1 गुना द्रव्यमान 2 बटा दूरी का स्क्वायर होता है। ये जी जो होता है इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल को लिखेंगे एफ। क्या लिखेंगे? एफ। जी को जी लिखेंगे, द्रव्यमान 1 के लिखते हैं M1, 2 को लिखते हैं द्रव्यमान M2, दूरी को लिखते हैं R। क्या लिखते हैं? R। इसको लिख कर देंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। देखिए जी इधर क्या है, जी इधर गुणाम है तो इसको इधर रहने देते हैं। तो ये जो R2 क्या है, भाग में, तो इधर क्या हो जाएगा, गुणाम में। तो जी क्या हो जाएगा, गुणाम। तो जी बराबर क्या होगा, जी बराबर होगा R इधर गुणाम हो जाएगा FR²। ये क्या है, गुणाम है, इधर होगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा M1 M2। क्या होगा? M1 M2। तो जी का मान क्या आ गया, जी को इसको सीधा सीधा कर लीजिए। जब जी इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा, जी = FR² बटा M1 M2। ये क्या हुआ, जी का फार्मूला हो गया। जब जी का फार्मूला हो गया तो यहाँ से पूछेगा क्या, जी का मात्रक पूछेगा और इसको पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मात्रक पूछेगा और इसका बीमा। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा, देखिए एफ का क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। आर को मापेंगे, ये दूरी है तो होगा दूरी का स्क्वायर। ये क्या है, द्रव्यमान, तो इसको लिखेंगे द्रव्यमान क्या होता है, केजी। क्या है, 2 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसी को ऐसे करके लिखते हैं, आपको बताए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2। क्या पढ़ेंगे, केजी पावर -2। क्या होगा, केजी पावर -2। जब इसका बीमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीमा। देखिए हम आपको बताए थे ये जो लिखे हैं न्यूटन, क्या लिखे हैं, न्यूटन। तो यहाँ से बीमा निकालिए। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है बल का। क्या होता है, बल का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बल का मात्रा क्या, बीमा क्या होता था, हम आपको बताए थे बल का बीमा क्या करने के लिए, याद करने के लिए। तो इसको बल का क्या लिखेंगे, पहले एक बार मात्रक लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, मात्रक होगा केजी मीटर। क्या लिखेंगे, केजी स्क्वायर। क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद एक और मीटर यहाँ आ गया, क्या आया, एक और मीटर का स्क्वायर है। उसके बाद केजी पावर -2 है। क्या है, केजी पावर -2 है। देखिए यहाँ केजी पावर ने कुछ कितना है, 1 है, और यहाँ केजी पावर क्या है, -2 है। दोनों क्या होता है, गुना पावर जुड़ता है तो क्या होगा, केजी पावर -1। क्या होगा, केजी पावर -1। यहाँ M1 है और यहाँ पे M2 है तो क्या हो जाएगा, M⁻3। क्या होगा, M⁻3। और यहाँ पे क्या है, S⁻2। क्या है, S⁻2 है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में दे करके, इसका होगा M⁻1 L⁻3 हो जाएगा। और उसके बाद T पावर क्या हो जाएगा, 2। ये किसका हो गया, ये हो गया
यह इसका गुरुत्वाकर्षण का मात्रक हो गया। ये क्या हो गया, बीमा। क्या हुआ, बीमा। पूछेगा गुरुत्वाकर्षण का बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा होता है m। क्या होता है, m पर पावर कितना है, m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पावर कितना है, t पावर -2। किसका हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण का हो गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको याद करके रखिएगा। इसका क्या हुआ, बीमा। इसको याद कर लीजिएगा। और ये क्या है, ये इसका मात्रक हुआ, ये इसका क्या हुआ, फार्मूला हो गया। यहाँ से बताए किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगला देखते हैं कार्य का। किसका, कार्य का। कार्य में भी आप स्टार लगा लीजिएगा। कार्य बराबर क्या फार्मूला होता है, देख लीजिए। क्या लिखेंगे, कार्य। कार्य को बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं, वर्क। इसीलिए इसको लिखते हैं डब्ल्यू से। क्या लिखते हैं, डब्ल्यू से। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है बल। क्या होता है, बल। बल की दिशा में जो दूरी लगता है ना, उसी को बल। बल और बल की दिशा में जो दूरी होता है उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो होगा बल, अब बल के दिशा में लगा दूरी। क्या लगा, बल के दिशा में लगा दूरी, इसी को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। बल और उनके बीच बल की दिशा में लगा दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो आप बताइए बल का क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ये भी बोल सकते हैं। या तो बल का एसआई मात्रक, क्या, कार्य का, क्या लिखे हैं, कार्य। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। इसको जूल पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं जेस। क्या लिखते हैं, जेस। कार्य का पूछेगा एसआई मात्रक जूल, या तो इसको यह भी मात्रक पूछेगा तो आप बताइएगा जूल या न्यूटन मीटर। क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक में होता है न्यूटन मीटर, एसआई मात्रक में जूल होता है। क्या होता है, जूल। सीजीएस मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग। क्या होता है, अर्ग। क्या होता है, अर्ग। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और इसका 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग। कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक अग्र कितना, एक अग्र बराबर कितना होगा। एक अग्र बराबर हो जाएगा 10⁻−7 जूल। कितना होगा, 10⁻−7 जूल। क्योंकि ये क्या है, यह है गुना में। क्या है, गुना में। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। भाग में होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऊपर। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -7 होगा। ये हो गया 1 जूल। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग। एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, 10⁻−7 जूल होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग। चलिए इसका आप निकालते हैं बीमा। क्या निकालेंगे, बीमा। तो हम आपको बताए थे, आप क्या कीजिए, बल का फॉर्मूला याद कर लीजिए। कौन, व्युत्पन्न मात्रक वाला, और इसका बीमा भी। अगर आपको बीमा आधा डायरेक्ट लिखिए, ये क्या है, बल। बल का बीमा क्या होता है, mL/2। क्या होता है, mL/t-2। यहाँ एगो m क्या आ गया, एक्स्ट्रा। क्या आया, m एक्स्ट्रा आया, तो इसका आएगा l। क्या आएगा, l। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, mL/2 t-2। क्या होगा, mL/2 t⁻²। किसका हो गया बीमा, कार्य का। क्या हो गया, कार्य का, जिसको बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं, वर्क। देखिए कार्य हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं ऊर्जा। किसका, ऊर्जा। ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है, कई प्रकार की ऊर्जा होता है। ऊर्जा का बहुत सारा फार्मूला होता है। किसी भी फार्मूला से आप निकालिएगा, इसका बीमा मात्रक क्या होगा, सेम होगा। बीमा निकालिए, हाफ। इसको पढ़ते हैं हाफ या 1/2 mv²। क्या होता है, mv²। m मतलब होता है द्रव्यमान, v मतलब होता है वेग। क्या होता है, वेग। इसका एक और फार्मूला होता है, इसी का ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। m क्या होता है, m होता है मास, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, h होता है ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। इस दोनों में से ऊर्जा हो, ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा चाहे गतिज ऊर्जा, दोनों में से क्या निकालिएगा, बीमा। क्या निकालिएगा, बीमा। क्या आएगा, बीमा भी सेम आएगा और इसका मात्रक भी क्या आएगा, सेम आएगा। हम एक से निकालते हैं, दूसरा से आप निकाल लीजिएगा। बताते हैं, देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है हाफ mv²। क्या लिखा है, हाफ mv²। देखिए जब भी आप निकालिएगा बीमा, तो उसमें जो होता है कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक का जो होता है उसमें मात्रक नहीं होता है। जैसे कि 1/2 क्या है, 1/2 जो है स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। उसी प्रकार स्थिरांक के रूप में ट्राइगोनोमेट्रिक क्या होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक साइन। ट्राइगोनोमेट्रिक साइन, ट्राइगोनोमेट्रिक साइन क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक साइन 6 होता है। उसके साथ क्या आता है, एंगल। क्या होता है, एंगल। ट्राइगोनोमेट्रिक साइन हो
चाहे एंगल हो, इन सब का क्या होता है, बीमा नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ट्राइगोनोमेट्रिक साइन में क्या आता है, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, टेन थीटा आता है, कॉट थीटा आता है, सेक थीटा आता है, कोसेक थीटा आता है। इस सब का क्या होता है, मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। उसके साथ एंगल आएगा तो इसका भी क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। इस प्रकार क्या है, यह स्थिरांक है तो इसका मात्रक नहीं होगा। ये क्या है, यह है द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, एम होता है। क्या द्रव्यमान का एम होता है। उसके बाद भी क्या है, भी बताए थे वेग है, क्या है, वेग है। तो भी का मात्रा क्या होता था, एम। इसमें तो एम आता नहीं था, इसका होता था एल टी माइनस वन। क्या होता था, एल टी माइनस वन। यहाँ पावर क्या है, दो है। क्या है, यहाँ पावर दो है तो क्या हो जाएगा, गुना होगा। देखिए ये होगा एम, एल पर पावर टू यहाँ भी आ जाएगा और टी पर पावर माइनस टू आएगा, क्योंकि जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस टू आएगा। इसका बीमा क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू। क्या आया, एम एल टू टी माइनस टू। तो ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इस प्रकार कार्य और ऊर्जा का बीमा क्या होता है, बीमा सेम होता है। बीमा और मात्रक सेम होता है। आपसे पूछेगा कार्य और ऊर्जा का बीमा क्या होता है, तो आप बताइएगा सेम। क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। या एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। एक आप याद रखिएगा, एक आप याद बल आघूर्ण। क्या याद रखना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखिए। बल आघूर्ण को टॉ से लिखते हैं, किससे, टॉ से। इसको पढ़ते हैं टॉ, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं टॉ। क्या पढ़ते हैं, टॉ। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना दूरी। क्या होता है, बल गुना दूरी। ये जो दूरी होता है, ये होता है बल की दिशा में। क्या होता है, बल की दिशा में होता है बल गुना दूरी। जिस और दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में क्या होता है, दूरी होता है। तो उसी को बोलते हैं टॉ। जैसे आप देखते हैं गेट जो खोलते हैं, गेट जैसे ऐसे खोलते हैं कबाड़ी में, क्या होता है, जैसे घुरा होता है उसी में होता है बल। जिस दिशा में लगाते हैं उस दिशा में जो मुड़ता है उसी को बोलते हैं बल की दिशा में दूरी। होता है बल। तो हम बताइए बल को किससे लिखते हैं, बल को मात्रक बताइए। बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड पर पावर माइनस टू। यहाँ से एक आ गया दूरी। क्या आया, दूरी। दूरी को क्या लिखते हैं, मीटर में। क्या लिखते हैं, मीटर में। तो यहाँ देखिए 1 मीटर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ है, दोनों पावर क्या है, एक के गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर माइनस टू। क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर माइनस टू। इसका बीमा क्या होगा, बीमा होगा केजी के लिए होगा एम। क्या होगा, एम। मीटर के लिए एल टू और टाइम के लिए टी पावर माइनस टू। तो इसका बीमा क्या आ गया, एम एल टू टी पावर माइनस टू। क्या आया, एम एल टू टी पावर माइनस टू। तो यहाँ से रिलेट कीजिए, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, बल आघूर्ण हो गया। इन सब का क्या होता है, बीमा क्या होता है, सेम होता है। देखिए इसका बीमा क्या हुआ, एम एल टू टी पावर माइनस टू हुआ। और ऊर्जा का भी बीमा क्या हुआ, एम एल टू टी पावर माइनस टू हुआ। बल आघूर्ण का भी क्या हुआ, एम एल टू टी पावर माइनस टू हुआ। तो इसका फार्मूला भी याद कीजिएगा और इसका बीमा भी याद कीजिएगा और इसका मात्रक भी याद कीजिएगा। बल आघूर्ण के बाद आप क्या याद रखिएगा, का फार्मूला होता है कार्य करने में लगा समय, मतलब इकाई समय में किया गया कार्य, उसको बोलते हैं शक्ति। मतलब लिख सकते हैं कार्य बटा समय। क्या होगा, कार्य बटा समय। क्या लिखेंगे, कार्य बटा समय। कार्य को किससे लिखते हैं, कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं। टाइम को क्या से लिखते हैं, टी से। क्या लिखते हैं, टी से। तो इसका शक्ति का पूछेगा एसआई मात्रक, ये हो गया इसका फार्मूला। क्या हुआ, फार्मूला। जब इसका एसआई मात्रक पूछेगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। इसको लिखते हैं डब्ल्यू से। क्या लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं वाट। वा का वाट। क्या हुआ, वाट। हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक, तब बताइएगा वाट। और इसका व्युत्पन्न मात्रक पूछेगा तब बताइएगा। देखिए इसका क्या होता है, जूल। कार्य का होता है जूल, इसका होता है सेकेंड। तो जूल सेकेंड इन्वर्स ये भी होगा। क्या होगा, जूल सेकेंड इन्वर्स ये भी क्या होगा, इसका ऐसा है मात्रक। अब चलिए इसका बीमा निकालते हैं। हम अभी बताएं कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू होता है। नीचा में एक और टी आ गया, टी आया नीचा में। जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जुटेगा तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं। क्या होगा, एम एल टू टी पावर माइनस थ्री। क्या होगा,
ml2t⁻³ होगा, क्योंकि इसका एक पावर जो है प्लस में ऊपर जाने के बाद माइनस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि भाग में पावर क्या होता है, घटता है। घटने की वजह से इसका चिन्ह बदलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, -2 -1 क्या होगा, -3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। तो क्या आया, ml2t⁻³ किसका, शक्ति का। शक्ति क्या हुआ, शक्ति का हो गया, शक्ति बीमा क्या निकला, शक्ति बीमा निकला ml2t⁻³ क्या निकला, ml2t⁻³ एक निकाल। चलिए शक्ति के बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं छठा नंबर पर लिखते हैं दाब। क्या लिखते हैं, दाब। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब का फार्मूला होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, जैसे ये हुआ ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, तो दाब का फार्मूला क्या हो गया, बल बट्टे क्षेत्रफल, क्या होगा, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो हम आपको बताए थे कल को ना, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या बन गया, न्यूटन। इसका मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, दाब का एसआई मात्रक। ये भी होता है एक एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, ये व्युत्पन्न मात्रक में हुआ, ये हुआ एसआई मात्रक में। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। इसको लिखते हैं पीस। क्या लिखते हैं, पीस। पूछेगा दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बताइएगा पास्कल। क्या होता है, पास्कल। या तो इसका ये भी मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए इसका क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बीमा। क्या लिखेंगे, बीमा। देखिए बीमा, देखिए न्यूटन का मतलब न्यूटन हुआ बल का बीमा आप बोले थे, आपको याद करने के लिए इसका बीमा होता है mL_t-2। क्या होता है, mL_t-2। यहाँ पर क्या है, नीचा में है मीटर से गुना। क्या है, मीटर से गुना। तो मीटर का क्या होता है, L⁻²। क्या होगा, L⁻²। क्या होगा, mL। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, जैसे क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। दो में जब एक जुटेगा तो क्या आएगा, -1t⁻²। तो किसका आ गया, ये आया दाब का। दाब का बीमा क्या होता है, mL⁻⁻1t⁻²। क्या होता है, mL⁻⁻1t⁻²। किसका हुआ, ये दाब का हुआ। शक्ति का क्या होता है, mL2t⁻³ होता है। दाब का बीमा आप याद रखिएगा क्या होता है, mL⁻⁻1t⁻²। तो एक आप याद रखिएगा दाब प्रवणता। क्या रखिएगा, दाब प्रवणता। क्या होता है, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या हो जाएगा, 7वां नंबर रखिए याद। दाब प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, दाब प्रवणता का फार्मूला होता है दाब बट्टे दूरी। क्या होता है, दाब बट्टे दूरी। देखिए अभी दाब को आपको बताएं, यहाँ पर निकाल करके बीमा। दाब का बीमा क्या होता है, mL⁻⁻1t⁻²। क्या होता है, mL⁻⁻1t⁻²। और दूरी क्या होता है, दूरी को नापते किस में है, मीटर में। मीटर को क्या लिखते हैं, L। क्या लिखते हैं, L। जैसे L ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसमें गुना होगा। जाकर क्या क्या, जैसे L है, यहाँ क्या होगा, गुना पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पर पावर +1 में है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, mL⁻⁻2t⁻²। देखिए इसका बीमा क्या आया, सेम आया। क्या आया, सेम। किसके सेम, कार्य का बीमा, ऊर्जा का बीमा, बल आघूर्ण का बीमा, उसके बाद दाब प्रवणता। क्या लिखें, दाब प्रवणता। चारों का मात्रा क्या होता है, सेम होता है। अति चारों का बीमा क्या होता है, सेम होता है। आपसे पूछेगा किनका किनका बीमा सेम होता है, तो आप बताइएगा बल का, कार्य का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, दाब प्रवणता का क्या होता है, बीमा सेम होता है। तो आप ऐसे करके नीचा, इसके नीचा में लिखिएगा कि बल, ऊर्जा, बल आघूर्ण, उसके बाद दाब। पहले लिखिएगा कार्य, ऊर्जा, क्या लिखे हैं, बल आघूर्ण, तथा क्या लिखे हैं, दाब प्रवणता। क्या, दाब प्रवणता का बीमा बराबर क्या होगा, mL2t⁻²। क्या होता है, समान होता है। आप याद रखिएगा, क्योंकि
अब जैसे आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में आप लगा सकते हैं टिक कि कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण, दाब प्रबलता क्या होता है, बीमा सेम होता है। उसके बाद इसका फार्मूला भी याद रखिएगा। उसके बाद शक्ति का फार्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय, और इसका बीमा क्या होता है, mL2T⁻³ इससे एक पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, इसे करके ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दाब का क्या होता है, mL⁻⁻1T⁻²। इससे क्या होता है, एक एल पर पावर क्या होता है, घट जाता है। इसे रिलेट करके याद रखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। क्या होगा, ज़्यादा याद रहेगा। चलिए इसको याद करने के बाद इसका अगला लिख, चलिए अगला याद करते हैं, विद्युत विभव। क्या याद करेंगे, विद्युत विभव। क्या याद करेंगे, विद्युत विभव। लगाइए, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव। विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, विद्युत विभव का फार्मूला होता है W/Q। क्या लिखिए, W/Q। W मतलब क्या होता है, कार्य। क्या होता है, कार्य, कार्य। Q मतलब क्या हो गया, आवेश। क्या हो गया, आवेश। इसको ऐसे याद रखिएगा, एकांक आवेश मतलब एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। मतलब एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। देखिए हम अभी तुरंत बताएं, कार्य का क्या होता है, कार्य का पहले निकालते हैं SI मात्रक। देखिए कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। ये जो लिखे हैं आवेश, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, इसका SI मात्रक होगा जूल कूलम इनवर्स। क्या हो गया, जूल कूलम इनवर्स या जूल प्रति कूलम। क्या पढ़ेंगे, जूल प्रति कूलम या जूल कूलम इनवर्स, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसका SI मात्रक, क्या SI मात्रक पूछेगा, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो आप बताइएगा। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। बो का आधा लोट क्या होता है, वोल्ट। और इसका SI मात्रक लिखिएगा ये वाला, जूल कूलम इनवर्स। क्या लिखिएगा, जूल कूलम इनवर्स। चलिए इसका बीमा निकालते, क्या करते हैं, बीमा निकालते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक फार्मूला याद रखिए, Q। यहाँ क्या लिखा है, Q मतलब क्या होता है, Q मतलब होता है आवेश। आवेश बराबर फार्मूला होता है IT। क्या होता है, IT। देखिए I क्या हुआ, I को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। T मतलब होता है समय, I मतलब विद्युत धारा। क्या हुआ, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। T मतलब समय। क्या हुआ, T मतलब समय। मतलब आवेश बराबर फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय। क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय। आपको याद कीजिए, विद्युत धारा का जो SI मात्रक क्या होता था, एम्पियर। क्या होता था, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। याद कराएं, मूल मात्रक में आपको याद कराए थे, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। समय का SI मात्रक क्या होता है, समय का SI मात्रक सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो इसका SI मात्रक, Q का SI मात्रक क्या निकला, एम्पियर सेकेंड। क्या निकला, एम्पियर सेकेंड। क्या, एम्पियर सेकेंड। चलिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ बीमा निकालते। क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे। देखिए कार्य का बीमा क्या होता है, हम आपको याद कराए थे, कार्य का बीमा होता है mL2T⁻²। क्या होता है, mL2T⁻²। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवेश। आवेश का बीमा क्या होगा, हम आपको बताए थे, आवेश। यहाँ लिखा है क्या, ए का बीमा क्या होता है, ए ही होता है। क्या होता है, ए होता है। और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी। देखिए क्या है, यह है भाग में जैसे जाएगा ऊपर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। भाग में जैसे पावर होता है ऊपर पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पावर कितना है, 1 है। यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। जैसे ऊपर जाएगा तो होगा m। क्या होगा, m। क्या होगा, m। उसके बाद l। क्या होगा, l पावर 2 होगा। t पावर -2 है, यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3। एम्पियर पावर 1 है, जैसे जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, -1। पूछेगा विद्युत विभव। क्या पूछेगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो आप बताइएगा mL2T⁻³ F⁻−1। क्या होता है, mL2T⁻3 F⁻−1। किसका हुआ, विद्युत विभव। विद्युत विभव को ही बोलेगा विद्युत वाहक बल। क्या पूछेगा, विद्युत वाहक बल। क्या पूछेगा, विद्युत वाहक बल या वोल्टता। क्या पूछेगा, वोल्टता। वोल्टता। इसका बीमा क्या होगा, या SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल कूलम इनवर्स होता है। इसका बीमा mL2T⁻3 F⁻−1 होता है। इसको भी क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। देखिए विद्युत विभव क्या लिखे हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव का एक और फार्मूला होता है। देखिए V =
आई आर, क्या होता है आई आर। ये होता है ओम के नियम से आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। विभव जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट का। आई मतलब क्या होता है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट। मतलब विद्युत विभव जो होता है विद्युत धारा क्या होता है समानुपाती होता है। तो इस विद्युत धारा में ये वोल्ट क्या होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव को ये विद्युत विभव को ई क्या लिखे हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए आर एक प्रकार का कांस्टेंट करते हैं। क्या करते हैं, आर एक कांस्टेंट लिखते हैं, तब जाकर क्या लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं आई। तो भी बराबर फॉर्मूला क्या बन गया आई आर, क्या बनना भी बराबर आई आर। आर जो होता है आर इसको बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं प्रतिरोध। आई मतलब क्या हुआ विद्युत धारा, क्या बोलते हैं विद्युत धारा। हम आपको बताएं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। ये प्रतिरोध, प्रतिरोध को तो हमने बताए हैं, अभी बताएंगे प्रतिरोध का क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, क्या होता है ओम। इसको ऐसे करके लिखते हैं, देखिए इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछेगा तब बताइएगा ओम, क्या होता है ओम। ओम का चिन्ह होता है ऐसे करके उल्टा करके, ऐसे उल्टा करके लिखिएगा ना, इसी को बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं ओम। यह इसका क्या हुआ, यह इसका ऐसा ही मात्रक हुआ। चलिए यहाँ से निकालेंगे किसका, आर का, प्रतिरोध का। किसका निकालेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या लिखें प्रतिरोध। इसको किससे लिखते हैं आर से। प्रतिरोध का फार्मूला क्या बनेगा, प्रतिरोध का फार्मूला बनेगा तो ये क्या आई किस में, आई है गुणाम, क्या है आई है गुणाम। इधर आएगा क्या होगा भाग में, क्या होगा भाग में। भी प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा भी बट्टे आर, क्या होगा भी बट्टे आई, क्या होगा भी बट्टे आई। भी को क्या बोलते हैं, भी को बोलते हैं विद्युत विभव, क्या बोलते हैं विद्युत विभव। आई को क्या बोलते हैं विद्युत धारा, क्या बोलते हैं विद्युत धारा। अभी बताइए भी जो लिखे हैं विद्युत विभव, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट क्या होता है वोल्ट, या जूल कूलम इनवर्स, क्या होता है जूल कूलम इनवर्स। इसका आई का क्या होता है, आई का होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं जूल कूलम इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको भी ये लिख सकते हैं। चलिए इसका लिख देंगे बीमा, क्या लिखेंगे बीमा। चाहे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है क्या हुआ ये यहाँ लिखे हैं, इसको बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं ओम। इसको ओम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ओम। पूछेगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो आप बताइएगा ओम, चाहिए भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। चलिए भी का भी निकाले क्या बीमा, क्या निकाले हैं बीमा। बीमा क्या होता है mL2T⁻³ F⁻⁻1, क्या हुआ विद्युत विभव का, क्या हुआ विद्युत विभव का इसका क्या हुआ बीमा। एक का होता है ए का, एम्पियर का तो एम्पियर ही होता है, एम्पियर क्या आ जाएगा ऊपर, तो क्या होगा mL2T⁻³ F⁻2 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो क्या हो गया mL2T⁻³ F⁻2, क्या हुआ mL2T⁻³ F⁻1 किसका प्रतिरोध का, किसका प्रतिरोध का। तो इसका भी याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला यहाँ लिखे हैं आर बराबर फार्मूला क्या होता है, आर बराबर फार्मूला होता है विद्युत विभव बट्टे विद्युत धारा, क्या होता है विद्युत विभव बट्टे विद्युत धारा। तो रिलेटेड एक आप याद रखिएगा धारिता, क्या रखिएगा याद धारिता, क्या लिखिएगा धारिता। धारिता क्या होता है, धारिता होता है आवेश, क्या होता है आवेश। धारिता होता है आवेश बट्टे विभवांतर, क्या होता है विभवांतर, क्या होता है आवेश बट्टा विभवांतर। आवेश को किससे लिखते हैं, आवेश को यहाँ लिख बताएं, आवेश को किससे लिखते हैं क्यू से, किससे लिखते हैं क्यू से। विभवांतर को लिखते हैं भी से, क्या लिखते हैं विभवांतर। इसी को विद्युत विभव को ही बोलते हैं विभवांतर, क्या बोलते हैं विभवांतर। तो चलिए क्या लिखे धारिता, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है आवेश बट्टा विभवांतर, क्या होता है आवेश बट्टा विभवांतर। जिसको आवेश को किससे लिखते हैं क्यू से, किससे क्यू से लिखते हैं, विभवांतर किससे लिखते हैं भी से, क्या लिखते हैं भी से। देखिए तभी अभी तुरंत याद किए हैं आवेश का क्या होता है, आवेश का बीमा होता है ए टी, क्या होता है ए टी। ए टी मतलब क्या हुआ, ए मतलब होता है एम्पियर, टी मतलब होता है टाइम, क्या होता है टाइम। अब विभवांतर का याद किए हैं, विभवांतर का क्या होता है mL2T⁻³ F⁻1, क्या हुआ AT mL2T⁻³ F⁻1 किस में है बटा में, किस में है बटा में।
इसको क्या करेंगे ऊपर, जैसे ही भाग में है तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, क्या होगा एम गुना में। तो एम पावर नहीं कुछ तो 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा एम पावर -1 एल। एल किस में प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2। ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3, क्या हो जाएगा प्लस में 3। उसके बाद ये क्या है माइनस में ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ गुना होगा ए और टी से, क्या हो जाएगा गुना। देखिए टी पावर नहीं कुछ तो क्या है टी पावर 1 है, यहाँ पर टी पावर 3 है, यहाँ टी पावर 1 है तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा एम पावर -1 एल पावर -2 टी पावर 4, क्या होगा टी पावर 4 ए। यहाँ भी क्या है ए और यहाँ भी ए है, दोनों पावर क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो गया एम पावर -1 एल पावर -2 टी पावर 4 ए पावर। धारिता का बीमा क्या हुआ एम पावर -1 एल पावर 2 टी पावर 4 ए पावर 2, किसका हुआ धारिता का। इस चारों को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये चारों जो है पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, क्या है पूछा गया है। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे तो बताएंगे। देखिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह जो वीडियो बनाए हैं ये 30 मिनट से ऊपर हो गया, क्या हो गया 30 मिनट से ऊपर, नहीं तो इसमें और लिखाते। चलिए इसका एक और वीडियो होगा जिसमें कि प्रतिरोध से आगे जो भी मतलब बनेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जो एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो उसको क्या करेंगे उसका बीमा उसका फार्मूला उसका ऐसा मात्रा क्या करेंगे लिख कर आएंगे, उसको बताएंगे। जैसे एक एक करके प्रूव करके बताएं, लिख लिख के बताएं, वैसे ही क्या करेंगे लिख लिख के बताएंगे। अब जो बताइएगा पूरा कॉपी में लिखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा किसका बीमा किसका मात्रा क्या होता है सेम होता है, तो वो याद करके आइएगा। क्योंकि अगला क्लास में क्या करेंगे उसको एक तरफ से क्या करेंगे लिखाएंगे जिसका बीमा क्या होगा बीमा और मात्रक सेम होगा। उस पर क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्या कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जिसका मात्रक और बीमा क्या होता है समान होता है। अगर आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं ये भी आप क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।